कलयुग में लोग सब फुकरा भी करते हैं, शास्त्र आदि छोड़ करके कलयुग के मनुष्य अपने मनमानी ढंग से कुछ वार्तालाप बोलते रहेंगे। इसलिए इस प्रसंग की और संदेह के निरसन करने के लिए, दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी एकादश स्कंध में 11वें स्कंध में नवजंद्र संवाद की कथा परीक्षित महाराज को सुना। इसमें अनेक प्रश्न निमि महाराज नौ ऋषि के निकट प्रश्न भी करने लगे। उसमें एक विशेष प्रश्न था, इस कलयुग में कौन भगवान होंगे, किस मंत्र के द्वारा उसकी अर्चन करेंगे, पूजा करेंगे, ये प्रश्न उन्होंने किया। उसी प्रश्न के उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के वह प्रश्न सुनाया। कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्श्व जगई संकीर्तन प्रारंभ जजंती ही सुमेश। स्पष्टीकरण कर दिया, इस कलयुग में किसको हम भगवान किसको मानेंगे। कलयुग के मनुष्य मनमानी ढंग से काम करते रहते, अपने मन चाहे जो इच्छा कर देते, क्योंकि हम बटक नहीं। कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण, कलयुग में जो भगवान होंगे उसकी प्रमाण दे देंगे। स्वयं कृष्ण ही कलयुग की प्रथम संज्ञा प्रातः काल में प्रकट हुए। कृष्ण वर्णन, कृष्ण वर्णत्व रटति जसत इति कृष्ण, जो सदा सर्वदा कृष्ण नाम छोड़ करके और कुछ कीर्तन नहीं करेंगे। समस्त जीवों के उन्होंने कृष्ण भजन की उपदेश प्रदान करेंगे। इसलिए कृष्ण वर्णन तिसा अकृष्ण, उनकी अंगकांति कैसे अकृष्ण, कृष्ण नहीं है तो ही कृष्ण, किंतु अकृष्ण यानी गौर वर्ण होकर के प्रकट हो। और स्वयं संग पांग अस्त्र पार्षद, अपने अंग यानी अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में ही प्रकट होते, यानी महाविष्णु और बलदेव के साथ उसका प्रकट होंगे। और उपांग यानी अपने भक्त के साथ, विशेष करके कौन सा भक्त, श्रीवास जैसे भक्त के साथ प्रकट होंगे। और अपने पार्षद गदाधर पंडित यानी साक्षात राधा रानी उनके साथ ही अस्त्र नाम के अस्त्र के धारण करेंगे। राम आदि अवतारी क्रोधे नाना अस्त्र धरे एवं अस्त्र नाम प्राणी कारो नामारी लो हरि नाम दिया करी श्रद्धा। प्रमाण देना चैतन्य भागवत चैतन्य चैतन्य। इस कलयुग में वही चैतन्य महाप्रभु नाम के द्वारा, हरिनाम के द्वारा ही समस्त जीवों की हृदय के लिए शोधन करेंगे, परिमार्जित करेंगे, निर्मल करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। राम आदि अवतार में क्रोध से किया, किंतु इस कलयुग में जो भगवान होंगे उनकी अस्त्र क्या है, नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग की जब कोई संकीर्तन कलयुग में वही का नाम संकीर्तन जग के द्वारा ही प्रेम धर्म के जो स्थापित कर
इसी प्रकार भागवत में अनेक प्रमाण है जिसको जी चैतन्य महाप्रभु जैसे कृष्ण कलियुग में प्रकट हुए। दापरे भगवान स्वयं निज आयुध शिवसारीर अस्तेव लक्षणे उपलक्षित। दापर युग में भगवान स्वयं वर्ण रूप में प्रकट हुए। पीतवास वस्त्र धारण करते हैं और वंशी आदि धारण करते हैं। श्री बसादि के द्वारा सुसज्जित होते हैं। किंतु कलियुग में वह स्वयं कृष्ण ही गौर वर्ण के रूप में ही आकर के एकमात्र नाम संकीर्तन के द्वारा जगत जीव के जो है शुभम कर आज उनकी किस प्रकार उनके रूप ये नहीं वर्णन किया है। कल जब भगवान होंगे उसके कैसे भगवान कैसे समझेंगे। साधारण जो मनुष्य होते हैं अपने हाथ में कितने होते हैं 3.5 हाथ। एक हाथ है यह से लेकर के यह तक इसके एक हाथ माना जाता है। सभी जितने भी मनुष्य जो है अपने हाथ से कितने हो गए 3.5 हाथ। आप एक छोटा बच्चे भी नाप करके देख लीजिए आप, वो भी अपने हाथ में यहाँ से एक हाथ 1 2 3 और यहाँ से एक तक इसी के कहा जाता है आधा। जितने भी जो कुछ भी बड़े हो और लंबे हो सब अपने हाथ में कितने 3.5 हाथ। क्योंकि जो भगवान है वो अपने हाथ में कितने हो गए बताओ 4 हाथ। कितने हो रहे नाम ये से यहाँ पे लिख रहे हैं नक्रोध परिमंडलम तनु चैतन्य पुनोधानम। ये समस्त प्रमाण आजानुलंबित भुजं कपदातु संकीर्तने कपितरु कमलाय तक्षु विश्वम्भरो जीवधरो। इस बहुत प्रमाण सुवर्ण वर्ण हेमांग वर्णांग चंदनं हृदि सन्नासविट्ट संतुष्टि पराय महावी वर्णन। ये भगवान कलियुग में जो भगवान होंगे उसके लक्षण सुंदर सुवर्ण अंग कांति तप्त कांचन और उनकी अंग इतने सुंदर सर्वांग सुंदर और चंद्र मालों के द्वारा सुगठित होंगे। सन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे। हरि रहस्य आदि अनेक प्रकार गुण आदि कीर्तन करेंगे। सम शांति पराय ये समस्त महापुरुष के बारे में। इस प्रकार हम लोग महापुरुष के बारे में यानी चैतन्य महापुरुष की कथा हम लोग श्रवण किया, जिसमें विशेष करके भाई कृष्ण जगन्नाथ मिश्र के गृह में सचिव के गर्भ से हरिंद्र की कथा श्रवण कराया। ये स्वयं कृष्ण पहले अपने समस्त परिवारों के धाम में प्रकट कराया और अंत में नवद्वीप मायापुर में जोगपीठ में प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट उस समय कैसे था काल बताया था याद है चंद्र ग्रहण। ग्रहण या क्षण करी अवतर नाम संकृत प्रभु वही अवतरी। ये ग्रहण के समय लोग नाम संकीर्तन करते हैं। गंगा आदि पुण्य सलिल तीर्थ में स्नान आदि करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं। इसी प्रकार जोग माया उसी प्रकार जब पूर्ण ग्रहण और उसी समय सभी लोग कृष्ण कृष्ण नाम हरि आदि नाम उच्चारण करते हुए स्नान कर रहे थे। ठीक उसी समय
प्राक संध्या काले चैतन्य महाप्रभु चंद्रोदय के समय ही प्रकट हुए। इस कथा का अनुराग क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा ही उन्होंने प्रकट हुए और नाम संकीर्तन के द्वारा जगत जीवों के कल्याण करेंगे। इस कलिजुग की धर्म कलि कले नाम बिना नहीं आ धर्म सर्वशास्त्र एक कोई सार मानो। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? कलिजुग में एकमात्र हरि नाम, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्ति व नास्ति। महाप्रभु की जन्म लीला इस समय स्वयं अद्वैत आचार्य अपने पत्नी सीता देवी के साथ ही वहां पर भी रहे और बालक इतने सुंदर रूप आदि दर्शन, ये सब कथा भी सुंदर रूप में वर्णन। सोचे देवी की पिता नीलांबर चक्रवर्ती बात उनकी जन्म पत्र भी सुंदर रूप में बना है। उसमें देख करके तो सब आश्चर्य है। सिंह कुछ ठंड महाप्रभु की जन्मपत्री देख करके तो विचार कर रही है भगवान। उन्होंने भी मन में विचार करने लगे, ओ धन्य सची देवी जिनकी गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट सब देशों के कल्याण करेंगे। अनेक प्रकार के राजयोग उसमें उन्होंने देखा और इसी प्रकार उन्होंने विचार करने लगे। बालक के नामकरण भी किया। उन्होंने देखा क्या समस्त विश्व के प्रेम देकर के भी धारण करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए नाम रखने क्या विश्वंभर। अपने जन्म उनके जन्मपत्र की देख करके और स्वयं उन्हें नामकरण किया। क्या नाम रखा? बोलो विश्वंभर की विश्वंभराय। समस्त विश्व के प्रेम देकर जो धारण करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, इसलिए नाम रखा विश्वंभर। किंतु बालक इतने सुंदर रूप नीम वृक्ष के नीचे जन्म लिया, इसलिए स्त्रियां भी निमाई कह करके भी पुकारने लगे। डाकिनी जोगिनी सभी भाई नाम थोड़ीलो निमाई। सची माता की कई संतान जन्मग्रहण के पश्चात थोड़ी इसलिए लोग विचार के अनुसार विचार करने लगे। सची देवी और स्त्रियां ये इनके ऊपर कहीं सब डाकिनी सभी भूत पिशाच के लग जाता है, इसलिए ऐसे नाम रखे, पढ़ुआ नाम रखे, बिटर नाम रखे जैसे भूत पिशाच भी नहीं है। इसलिए नाम इसे क्या नाम रखा? निमान है। बालक के सभी लोग निमाई कहकर के पुकार। बाल निमाई धीरे धीरे बढ़ इतने सुंदर निमाई देवता लोग अलक्षित रूप में सची माता जगन्नाथ मिश्र के घर में आकर के स्तुति करने लगे। कभी कभी सची माता और जगन्नाथ मिश्र देख करके डर जाते हैं। कोई उनके घर में आकर के छोटे बच्चे के पास आकर के कुछ बोलना शुरू कर देते और फिर देखा तो कोई से अलक्षित में चली जाती है। जैसे कृष्ण लीला में जब स्वयं कृष्ण प्रकट हुए नंदा राय में देवता लोग भी आकर के स्तुति आदि कर देते हैं। एक उसी प्रकार
नवद्वीप में माया सच माता की देवता लोग भी नित्य भक्त हो आनंद और स्तुति आदि करेंगे। वेद बुझ का अत्यंत गोपीन या सचिनंदन गौर हरि वही कृष्ण कैसे लीला आदि कर रहे हैं। जैसे कृष्ण लीला में स्वयं शिव जी भी पधारे दर्शन करने के लिए। ये सब कथा भी भागवत में बहुत सुंदर रूप में वर्णन है। अब तक में नंदगांव के निकट और एक स्थान है जिसे कहा जाता है क्या, जोगी जोगिया कुंड कहा जाता है। जोगी अर्थात शिव जी स्वयं पधारे अपने प्रभु के बाल रूप दर्शन करने के लिए। जटाजूट धारण करके त्रिशूल हाथ में लेकर के गले में सांपों की माला लटकाते हुए बम 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 करते हुए डुम बजाते हुए आगे। मां यशोदा डर गई, बोले नहीं ये कोई साधु बाबा क्या मंत्र मंत्र करते हमारे बालक की क्या होगा। स्वयं शिव जी भी पधारे दर्शन करने के लिए, किंतु मां यशोदा दर्शन ध्यान अपने बालक को। और जितने शिव जी डुब बजाने लगे और अंदर महल में स्वयं बाल गोपाल वही क्रंदन करने लगे, क्योंकि स्वयं भगवान समझ गए मेरे प्रिय भक्त वैष्णवानंद था सिंधु। भगवान के जितने प्रिय भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, शिव जी। महादेव देवादिदेव महादेव जी पधारे तो कृष्ण भी मन मन विचार करने लगे, महादेव जी आए हैं मुझे दर्शन करने के लिए, किंतु मेरे मां मेरे इतने मुझे स्नेह ममता तो भक्त लीला के बना रखते हैं, उनका दर्शन देना नहीं चाहिए। और इधर बाहर में शिव जी बजाने लगे, बम 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 जितनी करने लगे, बालक उतना ही रोना शुरू। इस पश्चात मां यशोदा की सखियां कहने लगी, सखी ये जगह पे तंत्र मंत्र जानने वाली ये जगह तो आई है, जोगी आए हैं दर्शन करने के लिए, एक बार उनका दर्शन करा चलिए। बालक का क्रंदन बंद हो गया, रोना बंद हो गया। मां यशोदा मौन विचार करने लगी, ना जाने ये जोगी कौन सा साधु, क्या पता है क्या तंत्र मंत्र के बालक ना क्या कर नजर ना डाल दे, इसलिए काले कपड़े ढक दिया और काजल यह परिधान पर लगा दिया और बालक के लेकर के क्षण काल के लिए मुख चंद्रमा की जो है शिव जी को दर्शन कराया। बस शिव जी दर्शन करके मन मन विचार, प्रभु आप कैसे सुंदर लिया। बस बालक का रोना बंद हो गया। बालक का रोना बंद होने से मां यशोदा स्वयं कहने लगे, जब जब मेरे बालक रोएंगे तब तक तुम आकर के दर्शन करो। तो तब तक जब कृष्ण ऐसे सुंदर लीला आदि कर बाल लीला आदि करने लगे, शिव जी वहीं पर निकट में नंदगांव में एक स्थान पर रहने लगे, जिसे कहा जाता है जोगिया कुंड भी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के लिए बड़े देवता ब्रह्मा आदि शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी जगन्नाथ विष्णु के भवन में ऐसे सुंदर लीला। कभी कभी जगन्नाथ विष्णु सरस्वती देवी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जी हमारे गले हमारे बालक के चरण में तो नुपुर नहीं है, और रात में कभी रुंझन रुंझन झुंझन झुंझन करके घर में कोई दौड़ते हैं चलते हैं। कभी कभी देखते हैं क्या उनके गृह में जब सुंदर सुंदर चरण के चिन्ह भी दिखाई पड़ते रहते हैं, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश भगवान के चरण में जो चिन्ह 19 प्रकार के चिन्ह दिखाई पड़ता है। मन ही मन विचार करने लगे, हमारे घर में कौन। इसी प्रकार स्वयं भगवान लोकवत लीला कई बलों
स्वयं भगवान मनुष्य की भांति लीला ही करने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु की ऐसी सुंदर लीला दर्शन करने के लिए सभी नवद्वीप वासी भी आए। बालक एक बड़े चंचल सभा। एक बात यह है, ये नवद्वीप धाम क्या है? यह नवद्वीप साक्षात वृंदावन कहा जाता है, अभिन्न वृंदावन। ये नवद्वीप है जिसे कहा जाता है गुप्त वृंदावन। मैंने एक दिन कहा था स्वप्न विलास ग्रंथ के अनुसार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वर्णन किया स्वयं राधा जी जो स्वप्न में दर्शन किया ब्राह्मण सन्यासी ने, स्वयं कृष्ण राधा जी ने अपने अनंत स्वरूप के रूपी दर्शन कराया और उसमें एक स्वरूप के नाम क्या है? गौरांग स्वरूप का दर्शन, गौर दर्शन और दीप धाम का दर्शन का, नवदीप धाम का दर्शन कराया जिसमें वृंदावन में जो कुछ भी है, गिरिराज गोवर्धन राधा कुंड सैन कुंड गोपी समन्वित, वही नवदीप धाम। यदि नवदीप धाम के अनेकों नाम से कहा जाता है, गौर धाम कहा जाता है, राधावन कहा जाता है। इसलिए वह अपराधिक गुप्त वृंदावन धाम। इसलिए ब्रह्मा जी से ब्रह्म संहिता में भी स्पष्टीकरण कर दिया कि बहुत कम लोग इस नवद्वीप धाम के बारे में जानते हैं। भागवत की कथा तो सब सर्वत्र होती है, भागवत की कथा लोग सुनते हैं, तो बहुत कम लोग महाप्रभु के बारे में जानते, बहुत कम लोग। कथा तो हुई बंगाल में तो होती रहती है, क्योंकि विशेष करके बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब तक भागवत जी उत्तर की तरफ महाप्रभु के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बारे में बहुत कम। और धीरे धीरे महाप्रभु के अहित की कृपा से, अनुकंपा से महाप्रभु की लीला कथा धीरे धीरे सर्वत्र ही प्रचार होती जा रही है। आज किसी ने चैतन्य भाग 7 दिन चैतन्य भागवत कथा किसने नहीं किया है? चैतन्य भागवत 7 दिन महाप्रभु की कथा तो अति कठिन भागवत कथा बोलना तो सब, किंतु महाप्रभु के 7 दिन में महाप्रभु की सारी जीवन कथा लीलाओं के वर्णन करना अति कठिन और लोग भी जानते भी नहीं है। जिस कथा के बारे में जानते हैं उसके सुनने लोग इच्छा प्रकाश करते हैं, जिसके बारे में जानते ही नहीं। और फिर विशेष करके जो बंगला में सब ये ग्रंथ है, महाप्रभु की कथाएं हैं, हमारे पूर्व आचार्य लोगों ने
उनके दर्शन के लिए सीमा लेकिन कभी निमाई साधारण पादप की भांति आपको देख करके उंगली को देख करके पकड़ने नहीं जाते। मां देवी किसी प्रकार से जो है जिस प्रकार कृष्ण वो तिनावर्त के काम पर बैठे ना, ठीक उसी प्रकार उस लीला के स्मरण होने लगे। बाल निमाई उस डाकू के काम पर बैठ गए और डाकू उसके लेकर के भागने लगे, किंतु भगवान की माया कौन समझ सके। और इधर चारी तरफ हल्ला होने लगे, बाल निमाई कहां चले गए। सोची माता जगन्नाथ मिश्र हाय हाय करने लगे, चारी तरफ खोजने लगे। आंखों की ये पुतली निमाई निमाई करती, किंतु भगवान से योग में है। और अगर सर्वत्र इधर घूमते 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 ठीक उसी स्थान पर आ गए। चोरों के पता ही नहीं वहां पर आ गए और देखा और उसी स्थान पर छोड़ दिया। और देख करके डाकू भाग गए। सब बालक सभी लोग निमाई के पूछने लगे, बालक निमाई तुम कहां चले गए? बोले पता नहीं, मैं गंगा में इधर चला गया, फिर किसने मुझे छोड़ कर गया। तो इसी प्रकार अनेक जो है लीलादि कर लेते, क्योंकि कृष्ण लीला ब्रज लीला एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। कभी कभी निमाई मां सूची मां के निकल कहने लगे, मैया मुझे मक्खन खिलाओ। वो कीर्तन करो, देखो देखो आसी इस पर सुन रहा है। बोलो सचिनंदन गौर हरि।